हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो आप ही लोगों में से मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैंने आज बनाया है। सवाल ये है कि अगर हम 100% कंफर्म ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्या ये हमारा लास्ट बर्थ है। फ्रेंड्स, कुछ लोग मानते हैं लास्ट बर्थ है, कुछ लोग मानते हैं लास्ट बर्थ नहीं है। और अगर लास्ट बर्थ है तो आपको क्या साइन मिलेंगे। आप में से कई लोगों को अगर इसका आंसर पता भी है तो भी आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेंगी। मैं भी जब नई नई ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, नई नई मेरी अवेकनिंग होना शुरू हुआ था, तो कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आते थे जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताई जाती थी, जो कि आज 3 साल जर्नी कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि उसमें से कौन सी बातें सच हैं और कौन सी बातें झूठ हैं। तो डेफिनेटली मैं इतना तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने वीडियोस बनते हैं, जितनी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, वो सारी की सारी 100% आपके लिए सच नहीं है। हो सकता है कि उसमें से कुछ पॉइंट किसी और के लिए सच हो, किसी और के साथ हो रहा हो, आपके साथ ना हो रहा हो। उसमें से कुछ पॉइंट आपके साथ हो रहा हो, किसी और के साथ ना हो रहा हो। तो इसीलिए मैं आपको ये 100% क्लियर आज ये करना चाहती हूँ कि सभी का ये लास्ट बर्थ नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं तो उनका लास्ट बर्थ नहीं होता है। लास्ट बर्थ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपका लास्ट बर्थ है या नहीं, तो उसकी कुछ कंडीशंस है, उसका भी एक लेवल होता है। आपकी सोल का, आत्मा का एक लेवल होगा। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक लेवल पे होगी, फिर आप वो साइन चेक करके बता सकते हो कि हाँ ये आपका लास्ट बर्थ है या नहीं। आप उस लेवल के असेंड होंगे, आपका ट्विन फ्लेम उस लेवल पे होगा, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग सुनते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक मोक्ष की जर्नी है। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी नहीं है। ये मोक्ष तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है। उस रास्ते पे जो चल पाया वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, जो नहीं चल पाया नहीं पहुँच पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे भक्ति एक मार्ग है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा साधना भक्ति करके पहुंच जाते हैं। बहुत लोग घर बार त्याग के संत बनते हैं। दुनिया में संत तो बहुत होंगे, लेकिन सभी संतों को मोक्ष प्राप्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कार्य जिसपे वो जुड़े हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, वो डिज़ायर छोड़ पा रहे हैं कि नहीं, वो उतनी साधना कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे भक्ति मार्ग पे चल के मोक्ष प्राप्त करना कठिन होता है, जैसे एक संत के मार्ग पे चल के मोक्ष प्राप्त करना कठिन होता है। ईश्वर तक जो पहुंचना चाहते हैं, जो भी मार्ग अपनाते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। हर मार्ग कठिन होता है, बट वो एक रास्ता होता है ना, एक मार्ग होता है वो ईश्वर तक पहुंचने का या मोक्ष अचीव करने का। बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक उसी प्रकार का मार्ग है। बट मैंने देखा है शुरुआत में ऐसे वीडियोस बनते थे, या मे बी अभी भी बनते हो, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा वीडियोस तो देखती नहीं, लेकिन शायद कुछ वीडियोस ऐसे बनते हैं जिसमें क्लियर आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ गए हो तो ये मोक्ष की जर्नी है और ये आपका लास्ट बर्थ है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर क्लेम करके रखते हो तो आपको परफेक्ट मोक्ष मिल ही जाएगा, है ना। आपका यूनियन हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसे आसान नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इनलाइटेंड होने के लिए जो मार्ग संतों के लिए है, जो मार्ग एक भक्ति मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति के लिए है, जो नॉर्मल लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग आपके लिए भी है। गलती तब हो जाती है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिजल्ट, एंड गोल पूरा मोक्ष समझ लेते हो। नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। उसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एक पेज लिखा हुआ है ना, वो मुझे आज भी रेजोनेट करता है। मुझे वो आज भी सच लगता है। 3 साल के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है ट्विन फ्लेम यानी जुड़वा आत्माओं के बारे में। ट्विन फ्लेम्स बेसिकली वो यिंग यांग कपल हैं जो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। यूनिवर्सल लेवल पे वो ऑलरेडी मैरिड ही हैं। जैसे कि एक शिव के लिए एक पार्वती, उनकी अलादनी शक्ति को बनाया गया, उसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए की एक शक्ति होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, और हर फेमिनिन की कोई मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो उसके लिए ही बनाया गया है, जो उसका परफेक्ट पार्टनर कहा जाता है, जिनकी एनर्जीज आपस में मैच होती हैं, जिनके बीच में एक नेचुरल लव है, नेचुरल अट्रैक्शन है,
बट ये ट्विन फ्लेम्स अलग तभी हो जाते हैं जब उनकी एनर्जीज डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसमें से किसी एक की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाए, किसी दूसरे की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाए, उनके बीच एनर्जीज जब मैच नहीं करती, कोई एक हाई या कोई एक लो एनर्जी में चला जाता है और उनके बीच की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तभी वो लोग अलग हो जाते हैं। और फिर से वापस से अपनी परफेक्ट एनर्जी को प्राप्त करना, अपनी परफेक्ट एनर्जी में आना, अपने आप को हील करके, वो फेमिनिन वो मैस्कुलिन दोनों ही अपनी एनर्जी को परफेक्ट हील करके एक साथ आ पाएँ, ओनली इतनी ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब उस परफेक्ट एनर्जी में तभी आओगे जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे। ये मोक्ष से रिलेटेड नहीं है, बस आप उस एनर्जी में आ जाओ, उस परफेक्ट एनर्जी में, आपका डीएम उस परफेक्ट एनर्जी में आ जाए कि आप दोनों की एनर्जी मैच हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओ। आपको अपने ट्विन फ्लेम से अपनी एनर्जी मैच करानी है, आपके ट्विन फ्लेम को आपसे अपनी एनर्जी मैच करानी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लायक हो जाओ, इतनी ही एनर्जी, इतना ही इनर वर्क आपको करना है। जब तक आप दोनों के बीच में ये एनर्जेटिक डिफरेंस रहेगा, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी रहेगा, एक दूसरे के साथ रहने के लायक अपने आप को चाहे डीएम महसूस नहीं कर पा रहा है, चाहे आप खुद उनके डीएम के साथ रहने के लायक अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हो, जब तक आप दोनों के बीच ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक ये ट्रिगर चलता रहेगा, मतलब सेपरेशन चलता रहेगा। अब इसके बीच में आपकी इच्छा होती है कि आप अकेले मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो या अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो ट्विन फ्लेम्स के बीच इतना प्यार होता है ना कि वो अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को जगाऊं, उसको गलत रास्ते या डिस्टॉर्शन के रास्ते पे ना जाने दूं। तो दूसरा जो पार्टनर होता है ना, हमेशा प्रयास करता है कि उसको मैं साथ लेके चलूँ, क्योंकि प्यार इतना जो होता है वो नेचुरल होता है, सोल लेवल का होता है। बस यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी को जो मैंने फाइंड किया है वो बस यही समझा है कि ये रिलेशनशिप स्ट्रगल से शुरू होता है, और जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रगल समाप्त हो जाते हैं, जब आपकी एनर्जी, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, जब आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इसके अलावा आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने लग गए, आपका यूनियन हो गया, उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, आपके कुछ कर्मास हो सकते हैं। हो सकता है कि उस लेवल पर भी आपके और आपके ट्विन के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन हो सकता है कि उस वक्त पे भी आपकी एनर्जी और आपके ट्विन की एनर्जी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्विन फ्लेम के साथ रह करके स्पिरिचुअल ग्रोथ थोड़ी आसान हो जाती है। आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये उस वक्त भी डिपेंड करता है कि आप दोनों कितने सोल पर्पस कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, कैसे आपके अंदर के इश्यूज़ हील हो रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हो, कैसी साधनाएं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ सिर्फ फैमिली खेल रहे हो या सच में आप आध्यात्मिक मार्ग पे उस लेवल का ग्रो कर रहे हो। उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका आखिरी बर्थ है या नहीं है। लेकिन सच में अगर यहाँ पे कोई ऐसी दिव्य आत्मा बैठी है, ऐसे कुछ ट्विन फ्लेम जो बहुत ही हायर लेवल पे हैं, जो यहाँ पे हैं या वीडियो को सुनते हैं और जिनका सच में आखिरी बर्थ है ये, तो आपको क्या साइन मिलेंगे सुनिए। जिन ट्विन फ्लेम्स का ये आखिरी बर्थ होगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस सोल होंगे। डेफिनेटली उनकी स्पिरिचुअल साधना का लेवल, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मेडिटेशन में भी वो संत लेवल की साधनाएं करते हैं और हो सकता है कि बचपन से ही कुछ लोग स्पिरिचुअल हो और उनमें कुछ अलग लेवल की स्पिरिचुअल शक्तियाँ भी हों, जिससे कि वो किसी हीलिंग वगैरह के कार्य में या कोई सोल पर्पस कर रहे हों, दूसरों की हेल्प कर रहे हों इस जन्म में। दूसरा साइन ये है कि उनका पार्टनर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हाई एक लोअर लेवल पे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल का डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो नहीं होगा। और कितना भी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी उसका लेवल हो भी, तो भी जो पहला वाला पार्टनर है जिसके पास इतनी स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं, जिसका लगभग आखिरी बर्थ होने वाला है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो इतनी हीलिंग, इतनी साधना और उसको ये रियलाइज़ कराने में कि आपसे हमारा कुछ कनेक्शन है, ये कामयाब हो जाता है। यानी इस केस में जो डीएम की अवेकनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ट्विन फ्लेम के जीवन में बिल्कुल भूचाल आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और जल्द ही उसको रियलाइजेशन होता है। और इन ऐसे लोगों की जो जर्नी होती है, इसमें जितने भी स्ट्रगल हो, कितने भी कास्ट इशू, कितना भी मैरिज में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती हैं। अवेकनिंग भी हो जाती है और उनका ट्विन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मार्ग को फॉलो करने के लिए एग्री भी हो जाता है। इसमें जिस पार्टनर के पास अवेकनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी हार नहीं मानता है, और अगर
वो हार मान लिया और डीएम को अपने यानी अपने पार्टनर को, ट्विन को अवेकन कराने में असफल रहा और बीच में ही ये जर्नी छोड़ दी, तो डेफिनेटली फिर उसका ये आखिरी बर्थ नहीं होगा, यानी उसको अभी कई और जन्म लेने होंगे, क्योंकि सोल लेवल पे वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक मुक्त हो जाए और दूसरे को यहीं धरती में मझधार में छोड़ दे, ऐसा उनका प्यार नहीं होता है। तो उसको अगले बर्थ में भी प्रयास करने की इच्छा होती है, इसलिए एक जन्म और होगा। फिर एक और साइन है जो थोड़ा छोटा है, पर आप मान सकते हो थोड़ा अर्ली एज में मिल जाते हैं, क्योंकि अभी इनका लास्ट बर्थ है तो इनको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है आध्यात्मिक साधनाओं के लिए, और उनके पार्टनर को भी काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। तो हो सकता है अर्ली एज में मिल जाएं, जल्दी मिल जाएं, और दोनों साथ मिलके बहुत सारी साधनाएं करते हैं, और उनका एक पार्टनर पूरा हेल्प करता है दूसरे पार्टनर को उस डिस्टॉर्शन एनर्जी से बाहर निकाल के पूरा आध्यात्मिक बनाने में। अब इसके अलावा भी कुछ साइन हैं जो कि मैंने हायर लेवल के जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका लास्ट बर्थ लगभग ये है, उसमें से कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि इनको शादी की कोई आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी इनकी शादी नहीं भी हो तो भी अपने कर्म को निभाते हुए ये एक दूसरे से सोल लेवल पे प्यार करते हुए बिल्कुल एक दूसरे की तरफ डेडिकेटेड हुए अपना जीवन काट देते हैं, और बिना शादी के ही ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। बिना शादी के ही दोनों ही मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। ये फिजिकल लव और मैरिज इन सबसे बियॉन्ड चले जाते हैं। इन्हें मिलन और मोक्ष के लिए 3D मैरिज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी स्पिरिचुअल साधना के बहुत हायर लेवल पे होते हैं, और सोल लेवल पे ही इन्हें अपने मैरिड होने का डीप ज्ञान एक तरीके से होता है। और अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट साइन, इन दोनों पार्टनर्स के बीच एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी सोल का, किसी ट्विन फ्लेम का लास्ट बर्थ है तो उसमें एक पार्टनर बहुत करीब होता है मोक्ष के, तो बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड होगा या अंदर से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, और उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनकी मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम, तब भी जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है, और बीच बीच में जो सोल मर्जिंग होती है वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है कि दूसरा जो पार्टनर है उनका कितना भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, वो बहुत जल्दी अवेकन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको रियलाइजेशन होता है, उसको क्लैरिटी मिलने लगती है, क्योंकि एक पार्टनर जो हायर लेवल पे है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है अपने दूसरे पार्टनर की तरफ। तो इस केस में काफ़ी यूनियन भी हो जाता है जल्दी, और डीएम की अवेकनिंग भी हो जाती है, और डीएम जल्द ही अपने सोल पर्पस पे या फिर स्पिरिचुअल मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो जाता है ईश्वर को पाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोग अपने डीएम को अपनी एनर्जी देने से डरते हैं। आप ही की स्पिरिचुअल एनर्जी से जो साधना कर रहा होता है उसी की स्पिरिचुअल एनर्जी से दूसरा पार्टनर अवेकन होता है, बट आप एनर्जी देने से डरते हो क्योंकि अभी आप ही को ज़रूरत है। आप अभी पूरी तरीके से हील और इनलाइटन नहीं हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई नहीं है, इसलिए आपको सेव करना पड़ता है। लेकिन वो ट्विन फ्लेम जिनका आखिरी बर्थ है वो आते ही अपने डीएम को अवेकन कराने के पर्पस से, स्पिरिचुअली तो वो पहले से ही बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो इस जन्म में वो बहुत सारी साधना कर करके अपनी इच्छा से अपनी एनर्जी अपने ट्विन तक ट्रांसफ़र करते हैं और उसे अवेकन कराने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल साइन की बात करूँ तो अगर इसमें से कोई ऐसा होगा जिसका लास्ट बर्थ होगा तो वो खुद ही स्पिरिचुअली इतना हाई लेवल पे होगा कि उसको सारा ज्ञान यूनिवर्स से डाउनलोड हो रहा होगा। ऐसे ट्विन फ्लेम्स के आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं। उन्हें शायद मेरे भी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, उनको अंदर से पता होगा। अंदर से पता होने का मतलब ये नहीं कि आपको इंट्यूशन आया ऐसा, अंदर से पता होने का मतलब ये है कि आपके एंजल गुरु खुद आपसे कनेक्ट करके, आपसे बात करके वो सारी चीज़ें आप तक कन्वे करते हैं, बताते हैं, ड्रीम्स के ज़रिए या मेडिटेशन में विज़न के ज़रिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपका लास्ट बर्थ नहीं भी है तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट योर लास्ट बर्थ, इट्स टोटली अबाउट अचीविंग योर हारमोनियस यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। बस आपके रिलेशनशिप स्ट्रगल समाप्त हो जाए, आपके डीएम की अवेकनिंग हो जाए, आप अंदर से पीसफुल हारमोनियस महसूस करो और आप दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता फॉलो करो, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो। बस इतना पहले आप अचीव करें। बस ट्विन फ्लेम जर्नी के स्ट्रगल यहीं तक होते हैं, इसके बाद आपकी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी जैसी हो जाती है, या कह लीजिए कि उससे भी बहुत बेटर हो जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।